हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि सेक्टर म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश किए करता है और इस म्यूचुअल फंड के केस में वो है हेल्थ केयर सेक्टर। तो पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड होता है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, वरना ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर भी दे सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और रिस्क लेने की क्षमता रखते हो तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने एक साल में नेगेटिव 8.7% का रिटर्न्स, 3 साल में 25.4% का रिटर्न्स, 5 साल में 13.2% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 15.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए पैसे पर मन पर देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। तो इसका एक्सपांस रेशियो 1.07% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो इन्वेस्टरों के पैसे को मैनेज करने के लिए उन्हीं से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इसका एग्जिट लोड 0.5% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 1668 करोड़ रुपीस है। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड से बाहर भी निकल सकता है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स को फॉलो करता है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके। अब हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने इक्विटी में 98% पैसे को निवेश किया हुआ है इन्वेस्टरों के। अब इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। इसने लार्ज कैप में 56.04%, मिड कैप में 20.4% और स्मॉल कैप में 21.62% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने सन फार्मा, सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जैसी अच्छी हेल्थ केयर कंपनियों में निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो इसने हेल्थ केयर सेक्टर और केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो ये एक वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और ऐसा क्यों? तो सबसे पहले ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है और इसने इन्वेस्टरों के पैसे को ज़्यादातर इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश किया हुआ है। तो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 19.70 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा, कम वॉलेटाइल और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करें। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का अपने निकाले हुए पैसे पर देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का असम्पशन मिल जाएगा। पर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपनी पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।